Everyone, welcome to the online classes of Angan Public School. Today we will study chapter number 3, a trip to Bhopal. Okay, previous lectures में हमने देखा था that they were discussing about this bridge and its length and the width of the river which is Narmada river. Okay, प्रीवियस लेक्चर्स में इसी तरीके से हमने देखा था कि वो ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिज कितना हो सकता है, कितना लेंथ उसकी हो सकती है, और जो नर्मदा रिवर थी जो नीचे फ्लो हो रही थी उसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे दैट नर्मदा रिवर की कितनी विड्थ होती है. ओके, फिर हमने देखा था कि वाटर लेवल का वो लोग डिस्कशन कर रहे थे दैट रेनी सीज़न में इतना लेवल होता है और अभी इतना लेवल होता है, तो क्या इसका डिफरेंस होगा, ये चीज़ भी हमने देखा. ओके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे माइनस मीन्स सब्सट्रैक्शन करके आपको कैलकुलेशन शो किया है. ओके, और इस तरीके से जो भी आंसर आता है वो हमने लिखा था. फिर द चिल्ड्रंस डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम्स. उसके बाद में चिल्ड्रंस रिवर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. सडनली द बस स्टॉप विथ अ जर्क. सडनली जो बस थी वो एक जर्क से खड़ी हो गई. जर्क यानी छोटा सा हल्का सा धक्का लगना, उसे जर्क कहते हैं. तो जर्क से वो बस खड़ी रह गई एक जगह पर. ओह द पेट्रोल पंप, 2 buses नीडेड टू बी रिफिल्ड. अब उन्होंने ऐसा कहा कि अब ये पेट्रोल पंप आ चुका है और 2 buses को हमें रिफिल्ड करना है. रिफिल्ड यानी उसे फिर से भरना है विद द पेट्रोल. पेट्रोल पंप पे आप ऑब्वियसली पेट्रोल भरने ही जाते हो, और जो उन्होंने वहीं बस स्टॉप की थी. ओके, द बसेस स्टैंड इन अ लाइन. बाद में वहाँ पे सारी बसेस लाइन में खड़ी रखवा दी थी. चिल्ड्रंस आर स्टिकिंग देयर नेक आउट टू सी द डीजल इज फिल्ड इन द बस. Some children have got down to look more closely. अब वहाँ पे सारे बच्चों का ध्यान वो डीजल किस तरीके से भर रहे हैं व्हीकल में उसमें चला गया, और सब लोग बाहर ही देख रहे थे कि किस तरीके से ये लोग डीजल रिफ़िल करते हैं. और कुछ स्टूडेंट्स तो लिटरली नीचे उतर के वो लोग पास में जाके देखने लगे कि ये किस तरीके से रिफ़िल करते हैं. ओके, each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. वहाँ पे अब 2 buses थी जिन्हें रिफ़िल करना था, और एक बस को रिफ़िल करते समय 15 मिनट्स लगते थे. कितने मिनट्स? 15 मिनट्स. So they stopped there for about dash minutes, which means they are late by about 30 dash. It means अब ऐसा कहा गया है कि अगर एक बस है उसे 15 मिनट्स लग रहे हैं रिफ़िल करने के लिए, तो 2 buses को कितना टाइम लगेगा रिफ़िल होने में. तो हम सिंपली क्या करेंगे दैट वी हैव टू एड अप बोथ द थिंग्स. मीन्स यहाँ पे 1 बस का 15 मिनट्स है, तो 2 बस का कितना होगा. तो सिंपल है, 15 × 2 कर देते हैं, तो आंसर इज़ 30. इट मीन्स 2 buses को रिफ़िल होने में 30 मिनट्स लगेंगे. कितने मिनट्स लगेंगे? 30 मिनट्स लगते हैं. विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट डैश मिनट्स. अब पूछा गया है कि वो जो उन्होंने टाइमिंग फिक्स किया था कि 2 आवर्स में उन्हें वो जगह पे पहुंचना है, तो 30 मिनट्स तो हम इनके यहाँ लग गए. 15 मिनट एक बस के लिए और सेकेंड 15 मिनट्स दूसरे बस को रिफ़िल करने के लिए, तो 30 मिनट यहाँ लग गए इन्हें टू रिफ़िल इन बस. यस, तो वो लेट कितने मिनट हो गए? 30 मिनट. जो इनके कैलकुलेशन में वो 13 मिनट नहीं था, जो सडनली आ चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 मिनट्स, यानी वो वहाँ पहुँचते समय 30 मिनट्स लेट हो जाएंगे बिकॉज दे हैव टू डू रिफ़िल इन 2 buses. ओके, आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से बस को रखा गया है. उसमें से जो चिल्ड्रंस हैं वो बाहर किस तरीके से देख रहे हैं. यहाँ पे एक स्कूटर आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक अंकल उसमें रिफ़िल कर रहे हैं. ओके,
फिर अब यहाँ पे नज़दीक जाके वो लोग देख रहे हैं कि वो किस तरीके से रिफ़िल करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स है पेट्रोल पंप का, और उसमें क्या लिखा है, लीटर्स लिखा है जो 100 बताया गया है, और नीचे यहाँ पे रुपीज़ लिखे हैं जो डीजल का भाव है। ओके, आप देख सकते हो पिक्चर में मैंने किस तरीके से शो किया है यहाँ पे। हे, इट हैज़ सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। अब यहाँ पे एक गर्ल है, वो ये कह रही है कि ये बस का कितना बड़ा टमी है, टमी यानी पेट। ओके, कितना बड़ा टमी है कि 100 लीटर्स उसने ले लिए हैं। 100 लीटर का डीजल या पेट्रोल आप जो भी कह सकते हो उसमें रिफ़िल हो चुका है। आप सोच सकते हो कितना सारा होगा। यस, सो वी हैव टू पे 5500 रुपीज़ फॉर द डीजल। अब डीजल पे, अब एक बॉय है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट लिखी है कि उन्हें कितना पे करना है, तो 5500 रुपीज़ अब वो डीजल के लिए पे करेंगे। ओके, 100 लीटर्स रिफ़िल किया गया है और उन्हें पे करना है 5500 रुपीज़। ओके, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। अब आपसे कहा गया है कि पिक्चर में देखिए और आपको 1 लीटर का फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको दूसरे पेज में शो कर रही हूँ। आई हैड टेकन अनदर पेज टू शो दिस कैलकुलेशन। ओके, सो आई विल राइट हियर दैट, पहले हम डिटेल्स लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमें डिटेल्स क्या दी है। 100 लीटर्स फिल किया है। ओके, तो उसका कॉस्ट कितना है, यहाँ हम कॉस्ट लिखते हैं और यहाँ हम लीटर्स लिख रहे हैं। ओके, तो 100 लीटर्स है तो उसका कॉस्ट हमें दिया है 5500 रुपीज़। ओके, कितना है, 5500 रुपीज़ दिया गया है। तो हमें 1 लीटर का फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये इस तरीके से एरो जाता है और ये एरो इस तरीके से आएगा। ओके, तो इसे हम लिखेंगे 1 लीटर इक्वल्स टू जितने टोटल कॉस्ट दिए हैं उसके डिनोमिनेटर में आप लीटर्स लिख लोगे। ओके, ये रुपीज़ है और ये लीटर है। पहले आपको टोटल कॉस्ट लिखना है और उसके डिनोमिनेटर में आप उतने लीटर्स लिखोगे जितने लीटर्स का वो कॉस्ट हुआ है। ओके, अंडरस्टूड? यस, मैंने कहा था जो सेम ज़ीरोज़ है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 2 ज़ीरोज़ है तो ऊपर भी 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। और आवर आंसर इज़ 55 रुपीज़। डिनोमिनेटर में अगर आपको 1 दिया गया है तो वो आपको 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली जो आंसर दिया गया है आपको, आपने जो फाइंड आउट किया है, आप वही आंसर लिखोगे। सो आवर आंसर इज़ 55 रुपीज़ फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, तो बुक में अब हम यहाँ लिखते हैं 55 रुपीज़ फॉर 1 लीटर। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट वन, एज द buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump। कई बार आप ऐसा होता है ना कि अगर आप पेट्रोल फिल करवाने जाते हो तो वहाँ पे वॉशरूम होते हैं, तो आपके पेरेंट्स या फिर आप कहीं किसी के साथ घूमने गए होते हैं तो वो भी वॉशरूम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं आप। यस, हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कई चिल्ड्रंस वॉशरूम गए थे। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पहले हम ये बॉक्स रीड करते हैं क्योंकि इस बॉक्स में जो भी डिटेल दी है उसमें से हमें ये आंसर फाइंड आउट करना है। अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल। अब एक गर्ल हंसते हुए ये कह रही है कि जितनी बस को रिफिल होने में टाइम लग रहा है, सेम टाइम अमन को वॉशरूम जाने में लग रहा है। अब 1 बस को रिफिल करते हुए कितना समय लग रहा था, हमने पहले ही आपको बताया था
वो था 15 मिनट्स। यस, ओके। तो अब अमन को वॉशरूम जाते समय भी उतना सेम टाइम लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 15 मिनट्स। सो वी विल राइट हियर 15 मिनट्स। इट मीन्स अमन टेक्स 15 मिनट्स टू कम फ्रॉम टॉयलेट। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो रही है फिर से टू भीमबेटका। After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at भीमबेटका। अब वहाँ से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो चुकी, वहाँ से बसेस रिफिल हो चुकी है और उनकी बस स्टार्ट होने पे बच्चों से ऐसा कह दिया गया था कि हम अब भीमबेटका पे स्टॉप करेंगे। ये एक जगह का नाम है, प्लेस का नेम है, ये चीज़ आप याद रखोगे। अब बच्चों के बीच में कुछ डिस्कशन होता है। अब वो देखते हैं कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अंजन, व्हाट इज भीमबेटका? यस, अंजन ने ऐसा सिंपली कैजुअली क्वेश्चन पूछा है कि भीमबेटका क्या है। मिस रायना, इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 years ago। अब मिस रायना कह रही है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे केव्स हैं और केव्स पेंटिंग है। केव्स यानी गुफा, जिसमें कई कबार एनिमल्स रहते हैं उस गुफा में, उस गुफा की बात हो रही है। बट यहाँ पे एनिमल्स नहीं है, ये टूरिस्ट प्लेस बताई गई है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे केव्स हैं और केव पेंटिंग्स हैं जो 10,000 years ago बनाई हुई थी, यानी आज से 10,000 साल पहले की चीज़ें हैं वो। आप सोच सकते हो कितनी, यानी कितनी पुरानी होगी। यस। अब सुमित कहता है 10,000 years। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से लिखा है 10,000 years। इट कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 years बैक। अब सुमित ये कह रहा है कि 10,000 साल पहले की ये बात है। अभी इस समय में तो 1 साल पहले क्या हुआ था वो भी किसी को याद नहीं रहता। ओके, तो ये तो 10,000 years की बात चल रही है। और यहाँ पे सुमित ने ऐसा भी कहा है कि अगर 1,000 year बैक है वो भी हमें याद नहीं रहता, 1 year पहले का भी कभी याद नहीं रहता। आप सोच सकते हो कई बार आपको 1 वीक पहले का कोई भी चीज़ होता है वो भी आपसे मिसअंडरस्टैंड हो जाता है, आप उसे भूल जाते हो। तो ये तो कितनी पुरानी बात है। अब गोपी कहती है ओह 1,000 year इज़ अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 years। अब गोपी कह रही है कि ये 1,000 years की बात है जो कितनी बड़ी है। अभी मैं 100 years पहले की भी बात नहीं अच्छी तरीके से याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। अब गौरी कह रही है, गौरी आई कैन थिंक ऑफ 100 years बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज़ 100 year old। अब गौरी ऐसा कह रही है कि मुझे पता है कि 100 years कितना टाइम होता है, क्योंकि अब वो कह रही है दैट उनके जो फादर हैं उनके दादी यानी पापा के मम्मी, तो वो दादी 100 year old है। आप सोच सकते हो 100 year old यानी कितना ओल्ड होता है। अगर अभी आप बात करते हो तो 70 या 80 अगर एज हो जाती है तो भी आप ऐसे उन्हें ओल्ड पर्सन कहने लगते हो। तो यहाँ पे 100 years की बात चल रही है। ओके, आपको पता है जब भी कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर 100 years से आगे चला जाता है तो उन्हें न्यू ब्लैक हेयर आने लगते हैं और उन्हें न्यू टीथ भी आने लगते हैं। जब भी कोई 100 years से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें ये सारी अलग अलग फिजिकल चेंजेस से सफ़र करना होता है, न्यू चेंजेस आते हैं उनके बॉडी में। अब मंजीत कहता है दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। अब मंजीत ऐसा हंसते हुए और थोड़ा शॉकिंग वे में कह रहा है कि ये जो केव्स थी जो है अभी हम देखने जा रहे हैं भीमबेटका की, तो वो 100 year old आपके ग्रैंड मदर जितनी है, यानी आपके दादी जितनी इतनी ओल्ड है। तो सब हंसने लगते हैं। एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हा हा हा।
सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब आप पिक्चर्स में देख सकते हो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है। पेंटिंग में आपको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ डियर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें उसे हेड के ऊपर हॉर्न्स है, ओके, और 4 लेग्स है। अब यहाँ पे बच्चों के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है, अब हम वो देखते हैं। वाओ, इवन 10,000 years ago people made such lovely painting that too on rocks. Oh, these rocks are thousands of year old. अब एक स्टूडेंट ऐसा कह रहा है कि ये इतनी सालों पुरानी पेंटिंग्स हैं, ओके, हैंडमेड पेंटिंग्स जो इतनी ब्यूटीफुल और लवली दिखाई दे रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर इस ज़माने में अगर इस तरीके से पेंटिंग करते हैं तो वो कितनी पब्लिश होगी, कितनी फेमस हो जाएगी। और वो भी रॉक्स पे इस तरीके से पेंटिंग ड्रॉ करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन तो भी ये पेंटिंग्स उन्हें बहुत ही लवली लगती हैं। और एक दूसरी गर्ल कह रही है कि ओ माय गॉड, कि रॉक्स तो कितने पुराने हैं, हज़ारों साल पुराने रॉक्स हैं, यानी इट टेक्स टू मच टाइम। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। Shankar, this painting also have very big basins. Hey, I got an idea. I will count the basins and you count the deer in the painting. अब यहाँ पे 2 boys, 1 boy and 1 girl इस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं इसमें से जितने भी पर्सन्स हैं वो मैं काउंट करता हूँ और जितने भी डियर्स हैं वो आप काउंट करना, ओके। तो ये इस तरीके से दोनों काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बीना कहती है आई विल काउंट पीपल। अब वो कह रही है कि मैं पीपल को काउंट करूँगी। लेट अस सी विच आर द मोस्ट बिसन्स, डियर और पीपल। अब दोनों के बीच में इस तरीके से बात होती है कि एक बिसन्स काउंट करेगा, एक डियर और एक पर्सन यानी पीपल। तो अब देखना है कि कौन से कितने क्वांटिटी में यहाँ ड्रॉ किए गए हैं। बिसन्स एक 1 टाइप ऑफ एनिमल है जो 4 फुटेड होते हैं और जो याक जैसा दिखाई देते हैं, जो बॉडी में हैवी होते हैं, हॉर्न्स होते हैं उन्हें, वो, ओके। तो बिसन्स का ये मतलब होता है अ काइंड ऑफ एनिमल, ओके। अब यहाँ पे जो बॉय है वो काउंट कर रहा है 34, 35, 36, 37। आई गॉट 37 बिसन्स। अब गर्ल कह रही है 112, 113, 114। आई गॉट 117 डियर, या। अब गर्ल ये कह रही है कि उसे 117 डियर काउंट हो चुके हैं और बॉय कह रहा है मैंने 37 बिसन्स काउंट किया है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करना है। हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बिसन्स। अब यहाँ पे आप साइड में शो कर सकते हो कि बिसन्स कितने काउंट हुए हैं, 37, और डियर 107, ओके। इट मीन्स अब आप इसमें से डिफरेंस फाइंड करोगे कि डियर कितने ज़्यादा है बिसन्स से। तो डिफरेंस फाइंड करते समय हम सिंपल सब्सट्रैक्शन करते हैं। 117 माइनस 37, 0, ये कैंसिल होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम आंसर लिखते हैं, दिस इज अवर फाइनल आंसर 80। इट मीन्स 80 डियर इज मोर देन बिसन्स, ओके। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको बताना है कि डियर कितने ज़्यादा है बिसन्स से। सो आई हैड रिटन 80 डियर आर मोर देन बिसन्स। बट बीना इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बिसन्स टुगेदर। हर काउंट इज लेस देन 200। अब बीना की बात कर रहे हैं कि बीना ने काउंट किया था, जो पीपल वो काउंट कर रही थी वो इन दोनों को ऐड करते हैं वो मिलता है, ओके। और जो 200 से कम होगा, तो अब हम यहाँ पे पहले दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। मैं आपको अनदर पेज में ये चीज़ शो कर रही हूँ। नाउ आई विल शो दैट हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो पहले हम डिटेल लिखते हैं ये क्वेश्चन में से। पहले बिसन्स लिख लेते हैं कितने हमें दिए हैं। हमने
हमें दिए गए हैं बिसन्स विच इज़ 37, जो हमने यहाँ चीज़ रिपीट की है वही चीज़ अब हम यहाँ लिख रहे हैं। देन वी गेट डियर 117, ओके। अब बीना कह रही है कि वो सबसे ज़्यादा खुश क्यों हैं, बिकॉज उसके जितने पीपल हैं वो ज़्यादा है, इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बिसन्स टुगेदर। यानी डियर और बिसन्स के अगर मिलाओगे तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर उतने नंबर पीपल ज़्यादा है, उतने टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं। और हर काउंट लेस देन 200, और उनका जो भी एडिशन होगा, जो उसका काउंटिंग हुआ था बीना का, वो 200 से कम है। तो अब एडिशन करेंगे बिसन्स एंड डियर का, तो सबसे पहले 117 लिखते हैं जो डियर का है, प्लस 37 और एडअप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ 157, ओके। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो उसने काउंटिंग किए थे वो 200 से लेस है, तो यस ये 154 है जो 200 से लेस है, ओके, दिस इज राइट। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि दोनों का जो एडिशन होता है वो एडिशन जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, उससे मोर होगा, लेकिन 200 से लेस होगा। यानी दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो एडिशन होगा उससे ज़्यादा और 200 से लेस। एडिशन है उससे ज़्यादा मीन्स इससे ग्रेटर और 200 से लेस। तो अब हम आगे देखते हैं हाउ मैनी पीपल मस्ट बीना हैव काउंटेड। अब बीना ने कितने पीपल को काउंट किया है अब वो देखना है। तो फर्स्ट है 214, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग होगा बिकॉज हमें आंसर 200 से लेस चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड नंबर में है 154, जो एडिशन हमें मिला वो चीज़ ये है, लेकिन 154 से हमें ग्रेटर चाहिए, फिर ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज 134, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग होगा बिकॉज ये हमारे एडिशन से भी लेस दिया गया है। एंड लास्ट वन ऑप्शन इज 177, ये हमारा राइट आंसर है बिकॉज हमें 154 से ग्रेटर चाहिए और 200 से लेस चाहिए। सो आवर फाइनल आंसर इज 177. The guide tells them that there are 600 cave paintings in all. अब उनके गाइड ने ऐसा कहा कि यहाँ पे टोटली 600 caves है, ओके। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका मीन्स अब टाइम हो चुका था कि हमें वो जगह छोड़ देनी थी, वहाँ से निकल के हमें आगे जाना था। दे हैव स्पेंट 1 hour देयर, वहाँ पे उन्होंने 1 hour वहाँ पे स्पेंड किया। व्हाट टाइम इज़ इट, अब वहाँ पे टाइम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते थे, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि 9 o'clock से वो लोग निकले, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9 o'clock उनका स्टार्टिंग टाइम था, ओके। 2 hours में वो वहाँ पे पहुँचने वाले थे, 2 hours में रीचिंग टाइम था, प्लस उसमें हाफ एन आवर पेट्रोल डीजल रिफ़िल करवाने का था, तो उसमें 30 मिनट्स उसमें चले गए, 30 मिनट्स इन पेट्रोल पंप, ओके। 30 मिनट्स जो थे वो पेट्रोल पंप में चले गए, तो 2 + 30 कितना होता है, 2 hours and 30 minutes मीन्स एडिशन करेंगे तो टोटल हमारा ये होगा 2 hours and 30 minutes, यानी इतना टाइम इसमें ऐड होगा 9 o'clock में, तब वहाँ पे वो पहुँचेंगे। तो 9 + 2 कितना होता है 11, इट मीन्स 11:30 मिनट्स पे वो लोग वहाँ पे भीमबेटका रीच हो जाएंगे, यानी उनका रीचिंग टाइम भीमबेटका का था 11:30 मिनट्स, ओके। अब वहाँ पे उन्होंने 1 hour लिया, कितना टाइम लिया 1 hour, तो हम 1 hours यहाँ लिखते हैं इन भीमबेटका।
तो 11:30 में हमें 1 आवर ऐड करना है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 12:30 मिनट्स, यानी 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो जो अभी उनका टाइम होता है, जो करंट टाइम आपसे पूछा गया है, वो करंट टाइम होगा 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जो उनका करंट टाइम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12:30 मिनट्स, यानी 12 o'clock एंड 30 मिनट्स। ओके, ये उनका अभी का राइट नाउ जो हुआ है समय वो है। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर एट अबाउट डैश o'clock। इट मीन्स अब ये क्या कहा गया है कि अब वो भोपाल की तरफ निकल रहे हैं और उन्हें 1 घंटे से भी कम टाइम लगने वाला है। ओके, 1 आवर से भी कम टाइम लगेगा, तो वो अप्रॉक्स कितने बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो हमें 12:30 तो दिया ही गया है, तो उसमें हम लेस देन 1, अगर सपोज इसमें हम लिख लेते हैं कि 30 मिनट्स अगर लगेंगे सपोज, तो वो 1 o'clock से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यानी उनका रीचिंग टाइम 1 o'clock से पहले का होगा। ओके, तो इस तरीके से आज हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। ये आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।